Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Maz and I deliver Urdu lectures on astrophysics and cosmology. Last lectures में हमने apparent magnitude, absolute magnitude, flux और luminosity जैसे concepts के बारे में डिस्कशन की थी और उसमें हमने ये भी सीखा था कि हम किस तरह स्टार्स की अपेरेंट और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की मदद से उन तक का फासला निकालते हैं। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि इल्म फल्कियात में हम सितारों के जो रंग हैं उनको किस सिस्टम की मदद से मापते हैं और इल्म फल्कियात में कलर की डेफिनेशन आम डेफिनेशन से किस तरह मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होती है। कोई भी स्टार या कोई भी गर्म जिस्म हॉट ऑब्जेक्ट किसी एक वेवलेंथ की रोशनी एमिट नहीं करता। इट कैन एमिट लाइट इन मल्टीपल वेवलेंथ्स। कोई भी स्टार विजिबल लाइट भी एमिट करता है, अल्ट्रावायलेट भी करता है और इंफ्रारेड भी करता है। अब अगर हम उन तमाम वेवलेंथ्स के लिए किसी भी स्टार की लुमिनोसिटी को टोटल करें, ऐड अप करें, सम करें, तो उस टोटल लुमिनोसिटी को जिसमें हम तमाम वेवलेंथ्स को ऐड करते हैं, तमाम वेवलेंथ्स की जो लुमिनोसिटी है उसको ऐड करते हैं, उस लुमिनोसिटी को हम बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे सूरज की बोलोमेट्रिक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो 4.76 है। यानी कि अगर हम सूरज की बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी की मदद से या उसकी बेस पर अगर सन की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लिखें, डिफाइन करें, तो वो 4.76 होगी। ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी स्टार की तमाम वेवलेंथ्स, रोशनी की तमाम वेवलेंथ्स के लिए जो लुमिनोसिटी है, जो चमक है, उसको आप जमा करेंगे तो ऑफ कोर्स जो सितारा है उसकी चमक बढ़ जाएगी। इट विल बिकम मोर ब्राइट और यू कैन से its brightness will be increased if we take into account the luminosity of all wavelengths of light. अब ये जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन की थी और जो बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी है किसी भी स्टार की, उसको हम किस तरह मैथमेटिकली रिलेट करते हैं। हम इस इक्वेशन की मदद से, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हम इस इक्वेशन की मदद से किसी भी स्टार की लुमिनोसिटी, बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी को उसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के साथ रिलेट करते हैं। इस इक्वेशन में जो L स्टार है दैट इज द लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार एंड L नॉट इज द 0 पॉइंट लुमिनोसिटी। 0 पॉइंट लुमिनोसिटी एक ऐसे स्टार की लुमिनोसिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। लेट्स मूव ऑन। अब प्रॉब्लम ये है, हम किसी भी स्टार की बोलोमेट्रिक लुमिनोसिटी को मेजर नहीं कर सकते और उसकी रीज़न ये है कि हम अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई भी आला यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टेलीस्कोप्स की मदद से स्टार्स की लाइट को कैप्चर करते हैं, मापते हैं, तो वो जो टेलीस्कोप्स हैं या कोई जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर ओनली सेंसिटिव फॉर ए सिंगल वेवलेंथ। वो तमाम वेवलेंथ्स की रोशनी को मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स हम जब भी किसी स्टार की चमक को, लुमिनोसिटी को मापते हैं तो हम उसकी टोटल लुमिनोसिटी का एक छोटा सा पार्ट ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब इल्म फल्कियात में हम एक फोटोमेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हम किसी भी स्टार की जो चमक है, जो लुमिनोसिटी है, उसको हम मापते हैं और इस सिस्टम को हम UBVRI फोटोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं। ये जो वर्ड फोटोमेट्रिक है ये फोटोमेट्री से निकलता है और फोटोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ लाइट होता है। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड द वर्ड मेट्री मीन्स मेजरमेंट।
अब ये जो UBVRI है, इट स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, ब्लू, विजिबल, रेड एंड इंफ्रारेड। और V को हम विजुअल भी कहते हैं विजिबल की बजाय। यानी कि जो सिस्टम है ये अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक जाता है एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्पेक्ट्रल रीजन्स। स्पेक्ट्रल रीजन्स से पहले हमें ये समझना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिजिक्स में अगर हम रोशनी की इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के लिहाज से एक्सप्रेस करें, प्लॉट करें, तो उस ग्राफ को, उस डायग्राम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम की एक डायग्राम, एक रिप्रेजेंटेशन आपको इस डायग्राम में नजर आ रही होगी। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस है, इसमें हमने वेवलेंथ रखी है और उसको हमने आंगस्ट्रॉम्स में मेजर किया है। आंगस्ट्रॉम लेंथ का एक यूनिट होता है एटॉमिक फिजिक्स में, और एक आंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं, यानी कि एक मीटर का 10 अरबवां हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं वेवलेंथ की, 3000 आंगस्ट्रॉम्स, 4000 आंगस्ट्रॉम्स एंड सो ऑन। तो ये जो बैंड्स हैं, ये जो स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं, ये किसी भी स्टार की जो लुमिनोसिटी है उसको एक मखसूस वेवलेंथ के अंदर जो है वो माप सकते हैं, और बाकी तमाम वेवलेंथ्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि कोई स्टार किस वेवलेंथ रीजन के अंदर ज्यादा चमकीला है। सेकेंडली ये कि जब ये सिस्टम डिफाइन किया गया था तब हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स यूज करते थे और आजकल हम CCDs यूज करते हैं, चार्ज्ड कपल डिवाइसेस। दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, और अगर आप चाहें तो आप अपने तौर पर इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि इल्म फल्कियात में सितारों की रोशनी को मखसूस वेवलेंथ्स में मापने का, मेजर करने का जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द UBVRI फोटोमेट्रिक सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्यों इस सिस्टम की ज़रूरत है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है। बेसिकली जब आप दो स्टार्स को देखते हैं तो ये पॉसिबल है कि एक स्टार जो है वो कम टेम्परेचर रखता हो और जो दूसरा स्टार है वो ज़्यादा टेम्परेचर रखता हो। अब आप ये भी समझते हैं, हमारी कॉमन सेंस कहती है कि जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो वो ज़्यादा चमकीला होता है और जिसका टेम्परेचर कम हो वो कम चमकीला होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्ज करें हमारे पास दो स्टार्स हैं, जिस तरह के आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब फर्ज करें कि जो टेलीस्कोप 1 है, जो पहला टेलीस्कोप है, वो किसी एक वेवलेंथ में लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और जो टेलीस्कोप 2 है वो किसी और वेवलेंथ में लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये पॉसिबल है कि जो दो स्टार्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ रीजन्स में लाइट एमिट कर रहे हो सकता है एक स्टार जो है वो अल्ट्रावायलेट में चमकीला हो ज़्यादा और जो दूसरा है वो विजिबल में ज़्यादा चमकीला हो। तो इट मीन्स अगर हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए सेंसिटिव हैं, तो हमें दो स्टार्स जो आसमान में एक दूसरे के साथ आते हैं, हमें वो डिफरेंट लुमिनोसिटी जो है वो देंगे। अब इस चीज को समझने के लिए आपके सामने मैंने दो डायग्राम्स रखी हैं लेफ्ट और राइट पर। इसमें हमारे पास दो जो है वो कर्व्स हैं, वी हैव टू कर्व्स। एक ब्लू कर्व है और ये डिस्क्राइब कर रही है एक गर्म सितारे को, हॉट स्टार को, और एक रेड कर्व है और ये डिस्क्राइब कर रही है कूल स्टार को, ठंडे सितारे को। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ब्लू फिल्टर यूज करें
यानी कि हम इस रीजन के अंदर, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है, इस रीजन के अंदर अगर हम इस फिल्टर की मदद से अगर हम उन दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व करें तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है ये ऊंची है, ये ऊपर है, और जो रेड लाइन है नीचे है। मींस जो ब्लू लाइन है इसका फ्लक्स ज़्यादा है, रेड का कम है। तो अगर हम ब्लू फिल्टर यूज़ करेंगे तो जो गर्म सितारा है उसकी चमक ज़्यादा होगी, जबकि जो सितारा ठंडा है उसकी चमक कम होगी। इसके बरक्स अगर हम एक रेड फिल्टर यूज़ करते हैं, UBVRI, इसमें जो R है इट मीन्स रेड, रेड फिल्टर। इफ यू यूज आर रेड फिल्टर, देन आप देख सकते हैं कि इस रीजन में, स्पेक्ट्रम के इस रीजन में जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन से ऊपर है। इट हैज मोर फ्लक्स, इट्स इंटेंसिटी इज ग्रेटर। सो इफ यू यूज ए रेड फिल्टर, द कूल स्टार विल बी मोर लुमिनस, इट विल बी ब्राइटर देन ए हॉट स्टार। तो ये जो है बेसिक जो है एप्लीकेशन है या नीड है इन फिल्टर्स की। डिफरेंट फिल्टर्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्टार्स की जो लुमिनोसिटी है, जो चमक है, वो वेरी करती है। सम स्टार्स आर मोर लुमिनस, दे आर ब्राइटर इन अ ब्लू फिल्टर एंड सम आर ब्राइटर इन अ रेड फिल्टर एंड सो ऑन। कुछ तारे जो होते हैं वो मुख्तलिफ फिल्टर्स में मुख्तलिफ चमक देते हैं। अब इल्म फल्कियात में हम स्टार्स की इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कलर इंडेक्स यूज करते हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि इल्म फल्कियात में कलर की डेफिनेशन आम डेफिनेशन से डिफरेंट है। आम डेफिनेशन तो हम जानते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें रेड दिखाई देते हैं, कुछ ब्लू दिखाई देते हैं, कुछ वाइट होते हैं, और ये हमारी कॉमन डेफिनेशन है रंग की, कलर की। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में कलर की ये डेफिनेशन नहीं है। इन एस्ट्रोनॉमी हम दो बैंड्स में, वेवलेंथ के दो बैंड्स में, चाहे वो UB हों, BV हों, VR हों या RI हों, हम कोई से दो बैंड्स, यानी कि ये जो 5 बैंड्स मैंने बताए इनमें से कोई से दो बैंड्स में अगर आप एक ही स्टार की चमक को, मैग्नीट्यूड को मेजर करें और उनका डिफरेंस ले, तो जो वो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द कलर ऑफ दैट स्टार। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कलर इन एस्ट्रोनॉमी, द डिफरेंस in magnitude of a star in two separate bands। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। लेट्स टेक 3 स्टार्स, वेगा, एंटेरिस एंड माइसा। इस टेबल में हमने इनकी बी मैग्नीट्यूड, यानी कि बी फिल्टर में इनकी चमक कितनी है, इनकी वी मैग्नीट्यूड यानी कि वी फिल्टर में इनकी चमक कितनी है, एंड बी माइनस वी, ये जो डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड्स का, दैट इज कॉल्ड कलर इंडेक्स। अब जो कलर इंडेक्स है ये मल्टीपल टाइप्स के हैं, और व्हाट आई मीन बाय दैट इज you can take the difference of u minus b or b minus v or v minus r और r minus i। ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कलर इंडेक्स है इल्म फल्कियात में, दैट इज b minus v कलर इंडेक्स। तो इस टेबल में आप देखेंगे जो वेगा है इसकी जो मैग्नीट्यूड है इट इज 0 इन ऑल बैंड्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो वेगा की मैग्नीट्यूड है हमने इसको डिफाइन किया है टू बी 0। जो एंटेरिस है इट इज ए रिलेटिवली कूल स्टार, ये एक निस्बतन ठंडा सितारा है। इसकी जो बी मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो चमक है बी फिल्टर में, दैट इज 2.96, वी में 1.09 है, और जो डिफरेंस साइन में बी माइनस वी दैट इज पॉजिटिव 1.87। सिमिलरली जो माइसा है ये एक सितारा है, इट इज ए वेरी हॉट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन ओरायन, जिसकी डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो बी मैग्नीट्यूड है दैट इज 3.2, V magnitude is 3.39 and the color index B minus V for this star is minus 0.19। अब जब कोई हमारे फल्कियात इस डाटा को देखेगा तो वो B minus V कलर इंडेक्स को देखकर बता सकता है कोई स्टार रेड है या ब्लू है। यानी कि अगर आप इस कॉलम को देखें तो इसमें जो वैल्यूज हैं इनको देख के आप बता सकते हैं कि कोई स्टार रेड है या ब्लू है।
अगर b माइनस वी की वैल्यू 0.5 से कम होगी तो हम कहेंगे स्टार ब्लू है, और अगर इसकी वैल्यू 1.5 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे स्टार रेड है। तो दिस इज द कलर इंडेक्स यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।